हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? सर बिल्कुल अच्छी चल रही है और चलनी भी चाहिए और जबरदस्त चलनी चाहिए और जोरदार चलनी चाहिए और मस्त चलनी चाहिए बॉस। अब आएगा रिवीजन में मजा। 3x स्पीड आ गई ऐप में, मौज हो गई। ऐसा क्या? चलो चलो, बढ़िया हो भाई। 3x हो गई, स्टार्ट कर दी क्या? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। टेक ऑफ रिवीजन है, रिवीजन। हाँ 3x बहुत होती है नहीं? हाँ चलो, बहुत बढ़िया भाई। तो करें, स्टार्ट करें। समय हो गया। एक्चुअली आज थोड़ा सा कुछ लाइट का इश्यू था, है ना। अभी जस्ट आई है लाइट, तो LSA में भी गारंटी पेज में क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, अभी जस्ट आई है, 10 मिनट हुए हैं। और 4th ग्रेड भाई साहब, तुम सीरियस हो जाओ, है ना। तुम्हारी नौकरी तुम्हें कह रही है आजा आजा आजा, है ना। और तुम कह रहे हो ना जा ना जा ना जा। नहीं, तुम सामने से खुद बोलो आजा। ठीक है, सब कोई, भले मैं तो कहता हूँ RS वाला भी है ना, चुपके से जाके 4th ग्रेड का फॉर्म लगा देना। 21 तारीख को चालू हो रहा है। 21 मार्च को हो रहा ना। 21 मार्च बहुत शुभ भी है। 21 मार्च, 21 मार्च शुभ कैसे? 21 मार्च मनन का बर्थडे है। ठीक है, हाँ। तो 21 मार्च मेरे लिए बड़ा शुभ है, क्योंकि उसी दिन आप क्या आई थी। हाँ, ये थोड़ा आप गोरा कर दो वापस, है ना। काला दिख रहा हूँ यार। हाँ जी, फीलिंग RS लग रहा है। काला दिख रहा हूँ ना। हाँ, थोड़ा कंटेंट होता है। हाँ अब ठीक है। तो 21 मार्च को मनन हुआ था ना। उस दिन मैं बताऊं, मेरे नौकरी वाली जो डेट आई थी इंटरव्यू की, मेरा इंटरव्यू अटका पड़ा था, तो उस दिन मनन होने वाला था। उसी दिन आया कि आपका इंटरव्यू उस दिन है, तो बड़ा शुभ है ना। तो मैं आपको बताऊंगा बढ़िया, क्या कहता है उसको, ये अच्छे से मुहूर्त बताऊंगा। और नौकरी मतलब मैं तो कहता हूँ आप RS की तैयारी करो। इसमें सारे बच्चे हैं, ये बैच है ना, इसमें सारे ही है। तो आप सबको उसका फॉर्म लगाना भाई। ठीक है, और घर में सबका ही फॉर्म भराना। जो 40 से नीचे है ना, काका बड्डा बड्डी हैंगवारा फॉर्म भर, दादी सर मत भर देता है। ठीक है, सबका ही भराओ और सबको तैयारी कराओ। सबको बोलो लक्ष्मण जी क्लास देखो। ठीक है भाई। हाँ, करवा दूंगा बेटा। मेले करवाने है ना, मैं सब कराऊंगा यार, मैं सब कराऊंगा। मैं एक राता तन्ना बोलते हैं ना मारवाड़ी, वो भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, सब कराऊंगा, सब रटाऊंगा, जो तुम बोलोगे वो करेंगे। ठीक है भाई। हाँ, जोरदार भव्य तरीके से 21 को बढ़िया एकदम आरती वारती के साथ करेंगे। आज जकास लग रहा हो ना। हाँ, तो फिर यार आज 4th ग्रेड पद बढ़े यार। बच्चों की खुशी यहाँ से उत्पन्न होती है। जब बच्चों के यार अच्छा होता तो हम तो यार भाई साहब होंगे ना एकदम दौड़े दर। चलो करते हैं स्टार्ट, बातें बंद। ठीक है, सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो रिया। जय हो गणेश देवा की। तो करें स्टार्ट। अब मारवाड़ किसान आंदोलन में कुछ घटनाएं हैं, है ना। कुछ घटनाओं में आपके, एक तो यहां पर कौन सा है, चंडावल की घटना है। ठीक है, आगे और 2-3 घटना। खुंडी की घटना। बताओ खुंडी की घटना कहां हुई थी? खुंडी की घटना हाँ में क्या हुआ था, है ना। चंडावल में क्या हुआ था, तो आगे देखते हैं। चंडावल ऐसा लग रहा ना जैसे चंडावल, चंदावल, चंदावाला, ऐसा लग रहा है चंडावल। इसका इजी करो, चंडावल। चंडावल को ऐसे कर लो, चंदा वल, चंदावल, चंदावल, है ना। हाँ, चंदा मामा की जगह कर लो यहां पे चंदा वाला, चंदा वाला। क्योंकि अब देखो इसको जोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है देखते हैं यहां पे। ये चंदा वाला जो है, ये मारवाड़ लोक परिषद और जाट किसान सुधारक सभा 1941-42 में किसानों को जागरूक कर दी। ठीक है, और लागतें कम करवाने की मांग कर रही थी। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? चंडावल घटना कब हुई? ठीक है, हाँ, घटना है 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता मांगीलाल जी थे। कौन थे? मांगीलाल जी ने चंडावल सोजत में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए सम्मेलन बुलाया। ठीक है, ये सोजत पाली जानते हो, सोजत की मेहंदी। हाँ, तो वहां की है। तो उसने कहा भाई देख यार, मेरे को मेहंदी लगानी है सोजत की, थोड़ा चंदा दे दो, है ना। तो चंदा वाला चंदा लेता है किसके लिए? हाँ, चंदा वाला मांगता है, चंदा मांगता है, चंदा मांगता है सोजत की मेहंदी लगाने के लिए। ऐसे जोड़ लो, चंदा मांगता है सोजत की मेहंदी लगाने के लिए। ठीक है, तो इसको ऐसे मान लो, चंदा वाला चंदा मांगता है सोजत की मेहंदी लगाने के लिए। मांगता सो जाएगा मांगीलाल। ठीक है, स्थानीय जागीरदार इस सम्मेलन को नहीं होने देना चाहता था। ठीक है, ठिकाने के लठे तो डके तो वैसे लठ वाले लठे तो, और पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बेरहमी से मारा पीटा, अत्याचार किया। और यहां पर जो है ये देखो, इस प्रकार से फोटो को डार्क करके दिखाओ एक बार, मजा आ जाए आराम से। थोड़ी फीलिंग लो, ऐसा लग रहा फिल्म चल रही है, ऐसा लगना चाहिए एक मूवी चल रही है, तब मजा आता है। जिसको क्लास में जितना मजा आता है उसी को उतना याद होता है। ये देखिए भाई साहब,
डार्क में आपको जैसे मूवी दिखेगी ऐसा लग रहा है। चंडावल की घटना है, लोग इकट्ठे हो रखे हैं, ये मांग रहा है कि मेरे को मेरी लुगाई के लिए मेहंदी लानी है ना, चंदा दो। ये बोला ऐसे कैसे चंदा दो, ठोकी जाए बेटा आडे कटी। ठीक है, महात्मा गांधी ने इस घटना की निंदा की, तो बैठे बैठे निंदा ही करते थे और तो कुछ काम था नहीं इनका, है निंदा कर रहे हैं तो वहां पहले ही जाते, है ना। राज्य सरकार ने जांच कराने के बजाय जयनारायण व्यास और अन्य ने तो गिरफ्तार और कर लिया। 2 दिसंबर 43 को किसान की कुछ मांगे मानी और जागीर क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की घोषणा की। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है, चंदावल की घटना कब हुई, 28 मार्च 1942 को है ना। 42 को इसने चंदा मांगा, है ना, 42 को इसने चंदा मांगा और सोजत में है चंडावल है और मांगीलाल जी चंडावल है उत्तरदायी के लिए ये बनाए। इसमें बस इतना सा ध्यान रखना है। ओके है भाई। हाँ, खुड़ी घटना सिक्कर में हुई थी। क्या था खुड़ी घटना, किसके लिए बताओ, खुड़ी घटना किसको हुई? ठीक है भाई। हाँ चलिए, तो खुड़ी घटना हुई थी घोड़ी पे बैठने के लिए, खूड़ी घोड़ी खूड़ी घोड़ी। ठीक है, तो चंडावल है 28 मार्च 1942 में है, मारवाड़ लोक परिषद की एक घटना है, मांगीलाल जी चंडावल सोजत में ये सभा बुलाते हैं और इस प्रकार से यहां पे बात होती है, कोई विशेष नहीं है। डाबड़ा बताओ, डाबड़ा कहां? मैं एक बार डाबड़ा कर देता हूं, ब्लैक ब्लैक दिख गया इतनी देर में तो बताओ डाबड़ा कहां है, जल्दी से बताओ, देखते हैं आपका नॉलेज। डाबड़ा कांड हुआ था 13 मार्च 1947, मतलब ये जब ले यहां लिख दिया। अरे यार इतनी देर में सब लुटिया डूब गई है, फिर भी देखते हैं, कहीं ने देखा नहीं देखा, मैं आ गया हूँ। डाबड़ा गांव कहां पर है जल्दी बताओ। अरे याद नहीं आते भैया, ये मारवाड़ लोक परिषद, वही किसान सभा ने जागीरदारी प्रथा लाग बाग के खिलाफ आंदोलन, वही भाई मारवाड़ चल रहा है, मारवाड़ी है, मारवाड़ चला मारवाड़ी है। ठीक है, हाँ पॉलिटिकल की आवाज सही नहीं। देखो ऐसा है, अभी आप उनसे चला दो, फिर पॉलिटिकल और कंप्यूटर मैं खुद पढ़ के आपको पढ़ाऊंगा। बस पॉलिटिकल के तैयार करते हैं आपके लेक्चर्स, मैं कराऊंगा को पॉलिटिकल। बस वैसे भी मुझे देखो ऐसा है, तुम्हें वो संघ सूचिन तो याद कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आप निश्चित रहो, पॉलिटिकल तैयार करते हैं। ठीक है, इनका पॉलिटिकल 4th ग्रेड में और कहाँ का आता है, LSA में आता है ना, तो कर देंगे, मैं कर दूंगा। ठीक है, हाँ डीडवाड़ा कुचामड़ा, हाँ डाबड़ी है। एक्सटेंशन क्लास कल होगी बेटा, आज तो अभी एक्चुअली क्या है, लाइट नहीं थी अभी जस्ट लाइट आई है। आपका भेजा नोटिफिकेशन भेजा नहीं था क्या? भेजा था ना, है ना। चलिए, तो डाबड़ा जो है, डाबड़ा डीडवाड़ा में है, ड से डाबड़ा, ड से डीडवाड़ा है, ड से ड मिला लो, डाबड़ा डीडवाड़ा, डाडबा डीडवाड़ा कुचामन डीडवाड़ा, है ना। हाँ ऐसे कर लो, डाकू। अरे डाबड़ा है ना, ये देखो डाबड़ा डाबड़ा है ना, और डाकू, कुछ आ जाएगा आगे कुचामन। तो डाबड़ा आपको कुछ तो देगा ना एग्जाम में, क्या देगा, डाकू कर लेना, आगे कू के आगे डैश 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 कुचामन हो जाए। कुचामन क्या है, डीडवाड़ा कुचामन है। अब ये तो हटाई देते हैं, ये लो डीडवाड़ा कुचामन किसान आंदोलन। अब यहाँ पे क्या हुआ, मथुरादास माथुर जोधपुर वाले, द्वारकानाथ पुरोहित, छगनराज चौपासनी वाला, चुनीलाल जी शर्मा, नरसिंह कछावा, ठीक है, राधा किशन जी बोरा। सर इतने नाम याद करने के नहीं, इतने ज्यादा याद नहीं रहे। मुख्य आयोजक है, यूं तो बारात है पूरी, है ना भाई, बींद का नाम ध्यान रखते हैं, बारात का नाम थोड़ी ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई विशेष नहीं है। ये देखो इस प्रकार से कुछ घटना हुई थी। ठीक है, हाँ डार्क करो एक बार फोटो को। ये यहाँ पे डाबड़ा हत्याकांड से संबंधित कुछ हमने फोटो ली है। सर गजब होता था नहीं, अरे पूछिए मत यार, मतलब कि पता ही नहीं है कि साहब लड़ाई होगी, घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है ना। घर वालों को पता नहीं है, बच्चों को पता नहीं है, पापा आएंगे कि नहीं आएंगे, लुगाइयों को पता नहीं है भींद आएगा कि नहीं आएगा। मतलब कितना दर्दनाक मंजर था यार। मतलब मैं तो ये कह रहा हूं, आज के युग में अपन बहुत सुखी है, पैसे चार कम ज्यादा है, लेकिन कम से कम ये तो नहीं देखना पड़ता। देखो लड़ रहे, कुत्तों की तरह लड़ रहे, कुत्ते भी सोच रहे होंगे हमसे गिए बीते हैं, वो भी शांति से बैठे हैं, है ना। अब देखते क्या हुआ डाबड़ा में। किसान ने जागीरदारों को किले की ओर कूच कर दिया। अब किसानों ने जागीरदारों में किले वहां घुसने लगे कि ठोको बेटो को। ठीक है, ठिकाने के कर्मचारी जागीरदारों भी सशस्त्र लोगों उन पर हमला कर दिया, लड़ाई होनी है। और मेहताब सिंह मारा गया। कहां से, जागीरदारों का मेहताब सिंह मारा गया। और यहां 12 किसान हुए, उसमें से मैन चौधरी पन्नाराम, नंदाराम, जग्गूजाट, चुन्नीलाल, रामूराम, ठीक है, रुगाराम चौधरी, ये नाम नहीं याद होंगे, ये ध्यान रखें। वहां से मेहताब सिंह मारा गया, किसमें, डाबड़ा में, डाबड़ा में। हाँ डेट बेटा इसकी क्या डेट है? हाँ वही चौपासने वाला जिसने झंडा फहराया था।
ठीक है भाई। हाँ हाँ यूट्यूब पर ब्लॉक कर दिया, मैं कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। राजपाल तंवर को देखो भैया, राजपाल हमारा प्यारा बच्चा है, यूट्यूब पे कम कैसे ब्लॉक कर दिया। चलो देखेंगे राजपाल, है ना। हाँ, या तो तूने कुछ कमेंट तो नहीं किया उल्टा सुल्टा चलो कोई नहीं, कर देंगे, खोल देंगे ना। आओ इधर। तो मेहताब सिंह मारा गया किसमें? डाबड़ा में। डाबड़ा है ना, डाबड़ा डाकू था, ठीक है। डाबड़ा, डाबड़ा का डाकू है, डाकू है, डाकू से मोहब्बत होगी, है ना। होता ना जैसे वो पहले फिल्म होती थी, डाकू आया, डाकू गब्बर सिंह से बसंती को क्या हो गई? मोहब्बत हो गई। वीरू को छोड़ के वो कहाँ चले गई? इसके पीछे, तो इससे क्या हो गई? मोहब्बत हो गई। तो डाकू से मोहब्बत हो गई, ठीक है। वैसे अब चौधरी पन्नाराम, नंदाराम इतने से तो होगी नहीं, ये तो गांव वाले हैं, ठीक है। अब प्रतिक्रिया, देश भर में इसके खिलाफ हत्याकांड निंदा की। वही काम है, गांधी जी बैठे बैठे निंदा ही कर रहे हैं, गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मथुरादास माथुर ने कहा था, आधी शताब्दी तक राजनीतिक जीवन में रहते हुए जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, सबसे अधिक झकझोरने वाली घटना डाबड़ा की लगती है। मथुरादास जी ने कहा, है ना, कि जब मैंने काफी, मतलब इन्होंने काफी लड़ाइयां देखी थी, रोज ये तो इनका काम ही लड़ते थे, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने देखा कि भाई जब मैं देखता हूं पीछे तो सबसे भयंकर घटना ही हुई थी, ठीक है। और जलियांवाला हत्याकांड की तुलना किससे करी? जल्दी बताओ, जलियांवाला हत्याकांड की तुलना किससे करी थी? हाँ, एलएस एक बुक कैसे ले? नंबर है ना आपके पास मेरे, फोन करना, दिला देंगे। जिसको बुक में, कोर्स में कोई दिक्कत है तुरंत फोन करना, टीम बैठी है, आपको बुक दिला देगी, ये कर सब व्यवस्था हो जाएगी आपकी, ठीक है। देश भर में स्वतंत्रता तक जारी रहा था ये आंदोलन, है 1947 तक जारी रहा था। और 1948 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में किसानों को राहत मिली थी। तो यह भी पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता तक रहने वाला कौन सा है? डाबड़ा हत्याकांड है यहां पर। यह डाबड़ा जो है, ये एक बार और देख लेते हैं, ये रहा डाबड़ा। तो डाबड़ा कांड जो है, ड से डाबड़ा, ड से डिडवाना कुचामना है, डाकू है, और डाकू से इसको मोहब्बत हो गई है, ठीक है। हाँ चलिए, बीकानेर पे लेके चलता है आपको। बीकानेर में 2917 गांव थे, लगभग 3000 मान लो भाई, थोड़े और 3000 हो जाते। उसमें से 1393 गांव तो जागीरी क्षेत्र के थे। यहां दो, हाँ ये भी पूछा जाता, गंग नहर क्षेत्र आंदोलन कहां हुआ? बीकानेर में हुआ भाई। गंग नहर, गंगानगर, गंग नहर गंगानगर, ठीक है। और गंगानगर मतलब गंगा सिंह जी, मतलब बीकानेर से जब गंगा, है ना, वहां से गंग नहर, यानी कि गंगा सिंह जी ने ये नहर लेकर आए, तब की घटना है। और एक जागीरी क्षेत्र के किसानों का 2 आंदोलन हुए, एक तो गंगा नहर के, और ये, हाँ नींबू चना कहां से आ गया? नींबू चना कहां से आ गया? अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे क्या बात है, मतलब यार जबरदस्त है। अब आते हैं गंग नहर में। ये घटना है 1929 से 46, मतलब ये लगभग देख लो ना, जब देश में आंदोलन चल रहे थे उसी समय की ये है, 30 से 46 47। इस समय देश में भी असहयोग आंदोलन है। गांधी जी उधर लोग अंग्रेजों को बाहर काट रहे थे, इधर राजाओं को बाहर काट रहे थे, ठीक है। तो यहां पर महाराजा गंगा सिंह जी सतलज नदी से पानी लेकर आए, उसका नाम है गंग नहर का निर्माण कराया, ठीक है। जिसमें 1927 में 27 में सिंचाई चालू हुई। तो गंगा सिंह जी गंग नहर लाए सतलज नदी से, ठीक है। 27 सतलज, देखो 27 से 27। एक काम करेंगे यार, इन डेटों का है ना एक साथ में लिखेंगे, है ना। एक काम करेंगे, डेटों को सबको साथ लिखेंगे। एक काम करो, है ना, जितने हत्याकांड है ना सबकी डेटों को एक साथ लिखो किशोर जी, सारी डेटों को, मतलब सारा हत्याकांड, डाबड़ा फाबड़ा सब, नहीं ठीक रहेगा ना। तो पूरी लिस्ट ले, है ना, कितने हैं? 8-10 एक है, ठीक है, खाली किसान आंदोलन के, और उन हत्याकांड की डेट एक साथ लिखते हैं। क्या बोलो, ठीक है भाई? हाँ, अरे मैं दूसरा काम कर रहा था, मैं नहीं भूलता, मुझे पता, सवाल पूछ के भूल जाता है ठीक है। तो हत्याकांड डाबड़ा हो फाबड़ा हो जो भी हो, एक साथ लिखते हैं। हत्याकांड देखो इधर, हत्याकांड, जगह और डेट, ठीक है, अभी बनाते हैं। और शाम की जो क्लास है ना उसमें उसको प्रस्तुत कर देंगे। अभी यूट्यूब पे शाम को है ना, तो शाम को आपको यूट्यूब पे जो क्लास देंगे ना, उस पर मैं सारे हत्याकांड और उनकी डेट का बढ़िया पैनल अभी रेडी करवाता हूं, ठीक है। पूरा एकदम शुरू से, किसान आंदोलन शुरू से, बिजोलिया में था ही नहीं, ठीक, बिजोलिया में तो कुछ हुआ ही नहीं था, बूंदी में था, बेंगू में था, ठीक है। और ये डाबड़ा ये है, कुल में 8-10 जितने भी हत्याकांड है सारे के सारे विद डेट करा दें। और बताओ, इंग्लिश तो बहुत इजी है ना देवन जी यार, इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश इतनी तगड़ी है भैया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतना शानदार पढ़ा है, डिटर्मिनेंट्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई। हाँ
चलिए चलो आगे चलें। हाँ नहीं, मैं देखो यार ऐसा है भाई, धीरे धीरे प्रयास होंगे, कुछ आप बताओगे कुछ मैं करूंगा, एक साथ डेटे करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। हाँ ठीक है, चलिए अब यहां से आएगा स27 स27 1929 में किसानों में पानी की ऊंची कीमतें, कम पानी की आपूर्ति, सिंचाई कर और ब्याज दरों को लेकर असहमत। अब राजा क्या, देखो भाई गंगा सिंह जी घणे ही बहुत बढ़िया राजा होंगे, लेकिन लफड़ा हो गया, बोला मैं तुम्हें पानी दे रहा हूं, हाँ ठीक है तो क्या करें। नहीं देवन जी, एक्चुअली देखो सुबह डिटरमाइंस की क्लास थी ना, उसमें मैं चाह रहा हूं इतना ही दूं तुम्हें, आधा घंटे, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो तो सही बात है ना, कल 1 घंटा दे देंगे। फिर सुबह एक्चुअली क्या यार, थोड़ा अभी ड्यूटी में थोड़ा हार्ड है टाइम, फिर भी दैट इज मिस्टेक, कल पूरा करेंगे, कल आपको कम से कम 50 मिनट की क्लास देंगे बस, ठीक है। हाँ तो ये 1929 में क्या हुआ, किसानों को पानी की ऊंची कीमतें, भाई साहब लोगों से, किसानों से बोला नहीं तुम्हें पानी दे रहे हैं तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, पैसा ज्यादा पानी कम, भाई साहब सिंचाई में कर और ब्याज दरों को लेकर असंतोष हुए, आंदोलन की शुरुआत हो गई। 27 में तो शुरू हुआ और 29 में आंदोलन चालू हो गया। 2 साल ही ढंग से पानी लिया नहीं, फस लेनी नहीं, लड़ाई चालू, ठीक है। 29 में जमींदार संघ बना के दरबारा सिंह को अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। तो यहां पर दरबार लगाया, गंगा सिंह जी ने कहा दरबार लगाया, दरबार सिंह दरबारा तुम जाओ, ठीक है। संघ में किसानों की समस्या को बीकानेर सरकार को ज्ञापन भी सौंपा और 32-34 में पानी की कमी के कारण आंदोलन तेज हुआ और सरकार ने पानी की दरें और ब्याज कम करना पड़ा और 33-41 में ब्याज और लगान दरें संघर्ष जारी रहा। तो अब यह मामला 27 से चलता रहा और लगभग 41 तक ये लफड़ा होता रहा। फिर सरकार की कठोर कार्रवाई, गंगा सिंह जी ने किसान नेताओं की संपत्ति जब्त कर ली। लो, एक तो तुम्हारे लिए पानी लेके आओ, ऊपर से आंदोलन करो। तो गंगा सिंह जी गुस्सा आया और यहां संपत्ति जब्त कर ली। हालांकि गंगा सिंह जी को लेकर जो मैंने सुना है कि इनका ठीक था, व्हाइट कॉलर जॉब था, लेकिन देखो यार अब आगे की बात क्या पता कैसे थी। बोलो भाई धर्मेंद्र कुमार यार, बोलो यार। देखो ऐसा है बेटा, है ना, अभी बहुत ज्यादा बच्चा सामने आ रहा है, का कमेंट पढ़ता हूं ना, क्लास कमेंट जाती है, फिर भी चलो धर्मेंद्र आप नाराज मत हो, बताओ। मैं करूंगा बेटा, देवन टेंशन मत लो। देखो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपका पेपर का 99% पोर्शन को मैं मेरे हिस्से से दूंगा, ये आप निश्चित रहो। समय लगता है भाई, इंग्लिश बहुत टफ है, फिर भी आप बताओ, अपन ने बहुत सरल की इंग्लिश को, नहीं किया भाई, इंग्लिश को मैंने बहुत सरल किया है और मैं कोशिश करूंगा। मुझे भी पढ़ना पड़ता है, मुझे उस पर विचार करना पड़ता है ना। तो निश्चित रहें देवन जी, आप जितने भी बच्चे हो, जो भी हो, है चाहे आप, है ना, इसमें सब बच्चे, इसमें सुपरवाइजर है, इसमें 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, सब कुछ है, ठीक है। हाँ चलिए, अब यहां पे गंगा सिंह जी ने क्या किया, सारे किसान नेताओं की संपत्ति जब्त करवा दी, ठीक है। 11 अप्रैल को नया आदेश जारी किया जिसमें जागीरदारों को लगान नहीं देना और अपराध घोषित कर दिया गया। भाई साहब मतलब ये कर दिया कि तुमने यदि लगान नहीं दिया, इनकम टैक्स नहीं भरा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वहां पर जेल जाना पड़ेगा। यदि तुमने जीएसटी नहीं भरा, ये है ना। हाँ ठीक है। हाँ तो यहां पर गंगा सिंह जी की मौत के बाद सादुल सिंह जी आए। सादुल सिंह जी बड़े शुद्ध थे, आपको पता है, तो सबसे पहले इन्होंने ही वहां पे साइन किए थे। सादुल सिंह जी बड़े सीधे थे, है ना। आपको पता है कि एकीकरण के समय सबसे पहले साइन करने वाले कौन, सादुल सिंह जी। थोड़े गंगा सिंह जी थोड़े खतरनाक थे, है ना। सादुल सिंह जी हैं, उन्होंने यहाँ पे पानी और लगान दरें कम करी, आंदोलन को शांत किया, सहज से सादुल सहज शांत, और 46 तक मांगे मान ली गई। मतलब ये सब मामला, उधर गांधी जी की लड़ाई थी अंग्रेजों के साथ और इधर किसानों की लड़ाई थी राजाओं के साथ। तो जो गंगा सिंह जी वाला मुद्दा है वो किसने सुलझाया, सादुल सिंह जी ने, है ना भाई। हाँ सर, ऐप में आपने पूरा इंग्लिश याद करा दी, मजा आ गया फिर यार, है ना। चलिए चलिए अब यहां पर चलते हैं आगे। जागीरी क्षेत्र के किसान का आंदोलन, ठीक है। अब यहां क्या हुआ, वो पहला कौन सा था, गंग नहर वाला। ये मामला क्या था, गंग नहर। तो गंग नहर वाला किसने छिड़ा, गंगा सिंह जी। और किसने शांत किया, किसने शांत किया, सादुल सिंह जी। स से सादुल, स से शांत। 27 में चालू हुआ, 41 तक 46 तक चलता रहा मामला। अब यहां पे क्या हुआ, देखो
जागीरदारों द्वारा बेगार पड़ता, ये बहुत लफड़ा था। भारी कर और 37 प्रकार की लागतें वसूल की जा रही थी। बताओ फटाफट, बिजोलिया में कितनी लागतें थी? बिजोलिया में कितनी लागतें थी? 84, है ना, 84 प्रकार की। उसके बाद में 53 किस पे थी? बेंगू पे। बूंदी में कितनी थी? 25, है ना। और उसके बाद यहां कितनी होगी? लगभग 37। ठीक है। सीकर और सिकावटी किसान आंदोलन से प्रेरित थे। उधर सीकर में चल रहा था भाई, देखो बीकानेर से सीकर टच ही है, सिकावटी मतलब वही एरिया है। ठीक है। लोगों को यार वहां तो है ना ये सब क्या कर रहे हैं ना, आंदोलन कर रहे हैं, अपन बैठे बैठे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चलो अपन भी करते हैं। ठीक है। तो यहां पर इन्होंने भी आंदोलन किया। महाजन ठिकाने में किसान आंदोलन। अब 38 में किसानों ने बेगार और करों के खिलाफ बीकानेर महाराज से शिकायत की, लेकिन कोई विशेष राहत नहीं मिली। देखो जहां कंटेंट नहीं है ना वहां रुकना नहीं है, समझे ना। जैसे खाली भाषा ना फास्ट चलेंगे, जहां कंटेंट रुकेंगे याद करेंगे। ओके, हाँ बिल्कुल सबको पता है 84, 53, 25 और 36, और जो 84, 53, 25 याद कराया था ना। हाँ, अब यहां पर 16 जनवरी 1939 एक जगह है खानीसर। एक बात ध्यान रखना, जब भी सर पीछे आते ना, सर देसल सर, राशि सर, ये सर, वो सर, बीकानेर, जितने भी सर नाम आता है जिस जगह पीछे, सर बीकानेर में आते हैं यहां पे। तो खानीसर गांव में एक सभा कर किसानों ने करने देने का फैसला किया। जागीरदारों ने किसानों की संपत्ति जब नीलाम करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो पूछा जा सकता है खानीसर गांव की सभा है वो कहां हुई थी? बीकानेर में। चलिए, थैंक यू, है ना। 4 अक्टूबर 40 को बीकानेर ने जागीर से 23 लाख समाप्त करने के आदेश भी दे दिए। जब हुआ लफड़ा हुआ तो खानीसर कहां है? बीकानेर में। ये जल्दी से, अरे यार काला करो, जल्दी बताओ, दूध व खारा आंदोलन कहां से हुआ? देखते हैं आपका नॉलेज। सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधा डायरेक्ट आएगा, दूध व खारा किसान आंदोलन कहां हुआ? बेगार प्रथा क्या है? बेगार, यार बेगार तो अपन कहते ना कि साहब बेगारी है तो बेगारी है। जैसे कोई किसी का काम होता है तो अपन कहते ना बेगार है यार, मतलब बिना पैसों के काम करना। फॉर एग्जाम्पल अरुण जी, आपको किसी ने कहा कि साहब आप मेरे एक दिन काम कराओ, है ना, मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। ठीक है, करवा दिया। शाम को साहब पया तो कटे गोने इसको बोलते हैं बेगार। बेगार का मतलब है बेघर, है ना, बिना घर का, बिना घाट का। तो बेगार का मतलब है बिना शुल्क के काम करना बेगार होता, फ्री में। ठीक है, हाँ बेगार। ठीक है। चलो, एक बिगोड़ी शब्द आया था कल, बिगोड़ी, है ना, बिगोड़ी शब्द आया था कल, अपन थोड़ा जल्दबाजी में भूल गए थे, शायद वाईटी पे क्लास थी इसलिए बता नहीं पाए। बिगोड़ी का अर्थ क्या होता बताओ? ठीक है। अरे वाह यार, होशियार तो गजब होता हूं। चूरू। हाँ, दूध खारा हो गया। किसी ने कहा साहब दूध खारा कैसा हो गया? उसमें चूना मिला दिया। भाई हो सकता है कोई नए बच्चों को याद नहीं हो, तो दूध व खारा चूरू में है, ध्यान रखना। दूध खारा चूने से, चूना मिला दिया। अब यार चूना दूध में मिलाएगा कोई, तो ये दूध है और चूना से चूरू है। दूध खारा किससे हो गया? दूध खारा किससे हो गया? चूने से। हाँ, नहीं, बिगोड़ी का अर्थ बताओ। क्या बात है यार, जबरदस्त भाई, बहुत बढ़िया। सुनील वर्मा, एक बात बताऊं, एक लड़का है सुनील भाई साहब, क्या ही गजब पढ़ता है यार, इंग्लिश हिंदी सब जगह। भाई तू तो यार है ना, ठीक है 4th ग्रेड भली करे, RS के लायक है, गजब याद है भाई, है ना। मतलब कमेंट देखो न, उत्तर तैयार, जबरदस्त, है ना। तो दूध व खारा बेटा चूरू में है, लेकिन देखो ऐसा है, अपने को कौन सा पूरा राजस्थान याद है? तो आप तो ये बोलो दूध खारा कैसे हो गया? चूना डालने से। अच्छा, आपके पापा का नानेरा है, ओ दूध खारा चूने से, तो चूरू जिले में दूध व खारा ठिकाना है। वहां का जागीरदार सूरजमल सिंह शेखावत राज्य सचिव था, इसलिए प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर। वहां का, है ना, बोला यार देखो यार सूरज, हाँ नकदी में कर था बिगोड़ी, सही बात है, क्या बात है। वहां का राजा था सूरजमल सिंह। ठीक है, अब सुनो क्या होता है। 1944 बढ़े हुए कर के नाम पर जागीरदार ने पुलिस की मदद से किसानों को जमीन से बेदखल किया, संपत्ति लूट ली। ठीक है। फिर किसानों का नेतृत्व चौधरी हनुमान सिंह बुडानिया, है ना, तो यहां से चौधरी हनुमान सिंह बुडानिया आया, हनुमान जी आए सीधे यहाँ पे। इसने कहा साहब, इन्होंने देखो साहब कोई जागरण थी हनुमान जी की और दूध में चूना डाल दिया। ठीक है,
तो हनुमान जी की जागरण खराब कर दी उन्होंने। यहाँ का इन्होंने हनुमान जी को बूढ़ा बोल दिया। पहले भादरा हनुमानगढ़, फिर माउंट आबू महाराजा साधु सिंह ने किसानों की समस्या बताएगी, ठीक है। इसके बजाय हनुमान सिंह को राजद्रोह का आरोप में गिरफ्तार कर लिया और 65 दिनों की भूख हड़ताल के बाद रिहा किया गया। तो ये ध्यान रखना है। चौधरी हनुमान सिंह बुडानिया कहां से संबंधित है? दूध व खारा अनाज चूरू में। दूध खारा हो गया। बिगोड़ी क्या है? बिगोड़ी होती बेटा नकदी में कर। जैसे क्या होता है कि भाई सरकार ने कह दिया कि तुम हमें अनाज वनाज कुछ नहीं दोगे, पैसा दोगे। पहले क्या होता था भाई, बाजरी बहुत है, बाजरी पहुंचा दी, चारा पहुंचा दिया, ठीक है। अब सरकार ने कहा नहीं, हमें कोई नहीं चाहिए, हमें तो पैसा चाहिए। अब पैसा तो भाई क्या होगा, लाने के लिए साहूकार होते थे, साहूकार ब्याज टोकते थे। तो बिगोड़ी के खिलाफ बहुत भयंकर ये चलता था। तो बिगोड़ी होती है टैक्स इन कैश, नकदी में कर, ये है। तो दूध खारा हो गया चूना से, है ना। तो हनुमान सिंह जी ने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो हनुमान जी की जागरण थी, हनुमान जी बाबू जी की जागरण थी। और हनुमान जी को राजद्रोह के आरोप में, जैसे हनुमान जी गए किधर, रावण में, लंका में, और उधर उनको क्या बंदी बना लिया, तो हनुमान जी को क्या बना लिया, बंदी करा दिया, ठीक है भाई। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। एक बार पापा को विदेश से छुटकारा दिलाने के लायक बन जाओ। विदेश से छुटकारा क्या है लफड़ा, ये बताना भाई, इसको क्लियर करो। विदेश से छुटकारा दिलाने के लायक बन जाओ, फिर आरएस की तैयारी कर। पापा विदेश में काम कर रहे हैं, उनको यहाँ रोकने के लिए पहले छोटी नौकरी लग जाऊं, फिर अच्छा विदेश आपके पापा काम करने जाते। ओह अच्छा, वहाँ पे कुछ जॉब करते हैं? हाँ जो भी है, ठीक है, अच्छी भावना। देखो ऐसा है, एक बात बताऊं आपको, सभी जन सुनना। जिस बंदे में अंदर ये हो ना कि मैं अपने पापा के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए, है ना, कुछ खास करना चाहता हूं, तो उसके ऑटोमेटिक दिल में कुछ होता है। आपने बहुत अच्छी बात बोली सुनील जी, ठीक है। निसंदेह आपकी जॉब 100% लगेगी, आप सुन लो, 100% लगेगी, है ना। और आप, है ना, विदेश से नौकरी का छुटकारा नहीं, विदेश घूमने ले जाओगे, ये भी है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा भाई। सभी जने अपने माता पिता के सपनों के लिए जान लगाओ और कुछ ऐसा करो कि उनको अच्छा लगे और जीते जी अच्छा लगे, है ना। हाँ, जीते जी अच्छा लगे। कुछ लोग कहते हैं साहब मैं मेरे पापा के जाने के बाद ये करूँगा, नहीं 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 नहीं, जीते जी यही स्वर्ग है तो यही है, नरक है दी है। तो सभी जने सुनील जी की बातों से प्रेरित हो और बढ़िया करो, जबरदस्त करो, चलो ठीक है। तो हनुमान जी को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। और हनुमान जी ने क्या कर दिया, वहां पे दूध में चूना डाल दिया। ले, रावण ने क्या किया, हनुमान जी को बंदी बनाया। हनुमान जी ने कहा साहब तू अब पूरे लंका में चाय बना के दिखाना। हनुमान जी ने चूना लेके आए, उड़ उड़ के सब जगह दूध में चूना डाल दिया। तो दूध में खारा कर दिया चूना डाल के, किसने, हनुमान जी ने, है ना। पूरा पूरा याद करना है तो ऐसे कर लो। लंका की बात है, लंका, श्रीलंका, श्रीलंका में हनुमान जी को बंदी बनाया। श्रीलंका में हनुमान जी, है ना, हनुमान जी ने दूध में चूना डालकर क्या कर दिया, खारा कर दिया, है ना। हनुमान जी को क्या क्या कैद किया राजविद्रोह में। हनुमान जी का लो हमें तो चाय बताओ प्रणाम। तो दूध, खारा, चुरू और हनुमान जी, बस। और हनुमान जी को वहां बोला तुम बूढ़े हो। हनुमान जी के थारो बाप बूढ़ो है, मैं कटू बूढ़ू है ना, बुढ़ा तेरा बाप, ठीक है। तो हनुमान जी बुढ़ानिया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, है ना। हनुमान जी किससे है, चूने से। चलिए अब अंतिम समाधान क्या हुआ, किसानों को भड़काने के आरोप में हनुमान सिंह को फिर गिरफ्तार किया, ठीक है। 48 में बीकानेर में लोकप्रिय सरकार बनने पर रिहा किया गया और किसानों की समस्या का समाधान हुआ। तो ध्यान रखना, दूध व खारा के अंदर कौन थे, हनुमान जी बुढ़ाने। हाँ सर, मजदूरी करते हैं, मैंने पूरा बचपन मम्मी के साथ निकाला है। 3 साल का होने के बाद पापा का चेहरा देखा था सर जी। 3 साल का होने का, और यार क्या करते हैं आपके पिताजी भाई सुनील जी वहाँ पे। बहुत बढ़िया भाई, ऐसी बातें मत लिखो, है ना, फिर अच्छा लगता। लेकिन फिर भी क्या करें यार, देखो कम से कम देखो तुम्हारे आज सपने के लिए वो विदेश में जॉब कर रहे हैं, घर वालों को छोड़ रहे हैं, इस बात को महसूस करो, है ना। और मैं कह रहा हूँ ना, शायद उसी महसूस से आपका बहुत अच्छा जा रहा है। इस बच्चे का मैं सबको लिटरली बताऊं, सुनील वर्मा एक बच्चा है, इसका इंग्लिश में एक सेंटेंस गलत नहीं होता। ये भाई मेरे से 4 कदम आगे चलता है, जीके में 10 कदम आगे चलता है ना।
मतलब रियली मजा आ गया यार, बहुत बढ़िया भाई। और आप मुझे रियली बताना, है ना। ओह चलो चलो चलो, बढ़िया 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 भाई, बहुत अच्छा लगा, है ना। ऐसी कुछ बातें होनी चाहिए। चलिए, महिला नेतृत्व में महिलाओं ने भी भाग लिया था। सीता जी ने कहा हनुमान जी को बंदी कैसे बना लिया रावण, है ना। वेद मग्गाराम, जानते हो मग्गाराम कौन सा है? प्रजामंडल वाला, है ना, महंगा वेद, ठीक है, कि बहन खेतूबाई ने महिला किसानों का नेतृत्व किया था। तो वेद मग्गाराम जी थे प्रजामंडल, उनकी बहन खेतूबाई, ध्यान रखना, बहन खेतूबाई। तो ये भी ध्यान रखना, श्रीलंका में हनुमान जी ने दूध में चूना डाल के खड़ा कर दिया, है ना, कहा खेत में, ठीक है, खेत में बाई ने देखा, खेत में बाई ने देखा, बाई ने कहा हाँ मैंने देखा था, हनुमान जी उड़ रहे थे, ऊपर से चूना डाल रहे थे, है ना। तो खेतूबाई भी जोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ, तो खेतूबाई ने ये देखा था। गंग नहर क्षेत्र और जागीर क्षेत्र दोनों किसान अपने अधिकारों के लिए संघर्ष था। तो चाहे गंग नहर पूछे और चाहे जागीर क्षेत्र पूछे, दोनों के दोनों कहां से मिलते जुलते हैं भाई। ये सरकार और के दमन के बावजूद किसानों की मांगे अंततः मानी गई और फाइनल इनको 48 में राहत मिल गई, ठीक है। तो आपको सीधा सट पूछा जाएगा, हाँ बीमारी में महंगा वेद, उनकी बहन थी खेतूबाई, है ना। हाँ ठीक है, चलिए अब शेखावटी पे चलते। शेखावटी में क्या हुआ? शेखावटी वही सारा भाई, आंदोलन क्यों होते हैं, आंदोलन क्या होते हैं, ठीक है, जागीरदारों के अत्याचार, ठीक है, लगान में वर्दी, बेगार प्रथा और ये। और एक बात बताओ, चलो मैं आप सबका एक काम करते हैं, आप सब, मैं तो कहता हूं टॉप से टॉप नौकरी पाओ, और आप सबका इंटरव्यू मैं करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, बाकायदा थंबनेल में आपको फोटो लगाकर, ठीक है। जो भी बच्चा जिस भी संघर्ष से गुजरा उसके संघर्ष की कहानी पूरी दुनिया को बताएंगे, और पॉसिबल हुआ तो मैं उसके घर आके उसको लाइव करूंगा, ठीक है। तो आप सब जिस भी परिस्थिति में हो, बस अभी बोल दो, अभी खामोशी से पढ़ लो, अभी पढ़ने की रात है, दज्जा उड़ा देंगे एग्जाम की, बस कुछ महीने की बात है। जितना फड़ पड़ाना है ना उतना फड़ पड़ा ले, एग्जाम तुझे बिखेर कर रख दूंगा, चीथड़े उड़ा दूंगा तेरे। ये खुद में एक ताकत रखो, खुद में एक जज्बा रखो, है ना। साला मेरे से एग्जाम नहीं निकलेगा, फोड़ के रख दूंगा, और आपकी स्टोरी मैं बताऊंगा यूट्यूब पे सबको, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। असफलता को कोई सुनना नहीं चाहता, ध्यान रखना, और सफलता को हर कोई सुनना चाहता है। उगते सूरज को हर कोई जल चढ़ाता है, लेकिन सनसेट के हर कोई मजे लेता है, नहीं लेता है ना। बड़े आराम से उस सनसेट को देखते हैं लोग, चाय पीते हैं। उगते सूरज के सामने जो काम करता है ना वही लिखे जाता है। कहने का अर्थ ये है बेटा, आपके संघर्ष की कहानी मैं लाऊंगा सबके सामने और बढ़िया उसके बारे में बताऊंगा, बट पहले आप सफलता नामक उस प्राणी को लाओ। मैं तो कहता हूं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कुछ नहीं हो तो फोर्थ ग्रेड, आज पद बड़े हैं, आपको लाना ही लाना है ना। हाँ चलिए, शेखावटी तोरावटी, देखो शेखावटी तोरावटी सांबर सीकड़ी है भाई, शेखावटी एरिया में ये हुआ था, है ना। अब सिक्कर में हुआ, सिक्कर में थे राव राजा कल्याण सिंह। तो सिक्कर में कल्याण सिंह था, इन्होंने कहा कपड़े सी कर कल्याण, इधर देखो ऐसे करेंगे, इन्होंने कहा कपड़े सी कर, सील कर, है ना, सील कर, सील कर, है ना, लोगों का कल्याण किया, लोगों का कल्याण किया। तो सिक्कर में कौन थे, है ना, कल्याण सिंह। इन्होंने कहा मैं तुम्हारे कपड़े सीऊंगा, टेंशन मत लो। तो कल्याण सिंह लोगों के कपड़े सीलते थे, है ना। बारी खर्चे का हवाला देकर 25 से 50% लोगों के कपड़े सील कर कपड़े फाड़ते थे, ठीक है। किसानों ने जयपुर महाराजा से शिकायत की लेकिन राहत नहीं मिली। मुख्यमंत्री ग्लेन से शिकायत की। रामनारायण चौधरी ने किसानों की आवाज लंदन के डेली हेरोल्ड अखबार में प्रकाशित करवाई, ठीक है। तो ये वही देखो 22, 23, 24, 25 कब कब, ठीक है, बताओ फटाफट। 25 मतलब आपके सेकेंड, ठीक है भाई। हाँ ओहो बहुत रे भाई नीरू जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करो भाई काम करो, है ना। हाँ तो 22 से लेकर 23, तो देखो 22 में कौन है, बाबू, 22 में कौन है, बाबू यानी बूंदी। 23 में कौन था, सेकेंड बिजोलिया खत्म हुआ था। और 24-25 में कौन था, जल्दी से बताओ 24-25 में कौन सा आंदोलन था, 24-25 में कौन सा आंदोलन था। आज सारे आंदोलन और उनके हत्याकांड की सबकी बढ़िया से डेट सारी तैयार करो किशोर जी, बढ़िया, ठीक है। सारे आंदोलन की डेट
फिर अपन बनाते हैं उसकी ट्रिक जोरदार। वैसे बना चुके हैं, देखो बिजोलिया आपको मैंने पूरा बता ही दिया है। कब? 1857 से 40 साल बाद। फर्स्ट फेज चला था कौन सा? 1997 से 15 तक। सेकंड चला 15 से 23 तक। 23 के दौरान यहां पर बाबू, ठीक है, 22 में ये बूंदी है, बेगू 21 में है, और 24-25 में यहां पर कौन सा? जल्दी से बताओ। और ये चला था आपका 22 से लेकर 25 तक। 22 से 25 तक चला था, यानी कि आपके 23 से 2 कदम आगे, है ना, 23 के इधर उधर, सेकेंड चरण के आगे पीछे। नींबूचना, नींबूचना, यस यस यस, नींबूचना, बाबू बेचे नींबूचना। देखो अब ट्रिकों से याद हो रहा ना, है ना, बाबू बेचे नींबूचना। तो ये यहां पे देखो नींबूचना है 22-23 में। जब यहां पे नींबूचना भी आ गया, बेंगू भी आ गया, बिजोली आ गया, तो सीकर में सारे आगे। सीकर 22 से 25 तक यहां पे चलता है। जयपुर राज्य ने रामचंद्र चौधरी को निष्कासित कर दिया और तरण राजस्थान पे प्रतिबंध लगा दिया। आंदोलन की गूंज ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंची और भूमि बंदोबस्त किसान का विरोध हुआ। 25 से 28 में राजा ने भूमि सर्वेक्षण कराया, जानबूझकर जरीब को छोटा करवा दिया ताकि जमीन ज्यादा लेंगे, अधिक कर वसूलेंगे, और जरीब में हेरफेर की शिकायत महाराजा से भी की थी यहां पे। अब देखते हैं यहां पे क्या हुआ। सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा, पूछ सकते हैं राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा, स से क्षेत्रीय, स से सीकर। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन कहां हुआ था, है ना, कहां हुआ था? कहां हुआ था? सीकर में। हाँ, अलवर नींबूचना, ठीक है। चलिए, झुंझुनू में 60,000 किसानों की जाट महासभा हुई। झुंझुनू, सीकर झुंझुनू वही है भाई, जाटों का गढ़ है, नागौर है, शेखावटी है ना। इधर आप चले जाओ, पूरे जाटों गढ़ है। और एक बात बताऊं, रियलिस्टिक बताऊं, नागौर से और झुंझुनू से जितने ऑफिसर लगे हैं ना, है ना, अपन ऐसे ही रोना धोना करते थे, बाड़मेर में ये है, वो है, वो है। एक बार जाके देखो उधर झुंझुनू में, हर घर से नौकरी है, हर घर से नौकरी है झुंझुनू सीकर में। क्या बात करते हो यार, लोग गजब पढ़ते हैं भाई, है ना। और जोधपुर से आगे चले जाओ, इधर मेड़ता से इधर नागौर, डीडवाना, कुचामण है, बहुत बच्चे पढ़ते हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या किया पूरा, और ये पूरा जाट बेल्ट है ना, नागौर से लेकर सीकर झुंझुनू पूरा जाट बेल्ट है। यहां पे जितने जाट है मुझे लगता है बाकी में नहीं होंगे, नहीं, नागौर से लेकर पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। और इतनी मतलब वहां जमीनें भी कुछ नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस जमीनों को पूरा अपने खेतों से, हलों से तगड़ा कर रखा है, ठीक है। तो यदि जब भी आए ना जाट किसान सभा या जाट महासभा, सीधा झुंझुनू सीकर याद रहना चाहिए, शेखावटी याद रहना चाहिए, ठीक है। 20 से 26 सीकर के पलथाना गांव में जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पलथाना, कौन सा थाना? पलथाना में जाट प्रजापति महायज्ञ। पलथाना, चलो लिखते हैं पलथाना। पलथाना में क्या हुआ? महायज्ञ हुआ। वैसे देखो 4 अक्षर मिल रहे हैं, लेकिन नहीं, इतना सफिशिएंट नहीं होता, कुछ और सोचते हैं। पलथाना, ठीक है। हाँ, थाना के अंदर इन्होंने कहा, जाटों ने कहा अब भाई देखो, है ना, थाने के अंदर यह करना पड़ेगा, बहुत हो गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सारे के सारे गए थाने में और वहां महायज्ञ किया, ठीक है, जिसमें 3.25 भाई साहब, इससे कहते पावर, 3.5 लाख लोग शामिल हुए। पलथाना महायज्ञ हुआ था, है ना, कहां हुआ? सीकर में। सीकर में महायज्ञ के बाद जागीरदारों का दमन बढ़ा। जब 3.5 लाख लोग साथ आए तो इसको पता चला, और ये जागीरदारी प्रथा क्या होती है। मास्टर चंद्रभान चौधरी, हरि सिंह जी, गोम सिंह जी गिरफ्तार हुए, जाट स्कूल बंद कर दिए गए और पलथाना स्कूल भवन भी गिराया गया, ठीक है। तो ये थी यहां पे, बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी पूछे, सुनो सुनो सुनो, हाँ बिल्कुल पल थाने में गया और वहां महायज्ञ किया। तो पलथाना महायज्ञ कहां हुआ था? गुरुजी, जाट तो इतने खतरनाक, मेरे दादाजी की 40 बीघा जमीन छीन ली, वापस लो। अरे ऐसा क्या? ये तो बात देखो सांप्रदायिक दंगे भड़काने की है ना सोनू जी। देखो ऐसा है, अभी वो जमाना नहीं रहा, ये पहले का था, ठीक है। देखो, ना तो कोई जाट खतरनाक होते हैं, ना राजपूत खतरनाक होते हैं, ना प्रजापत खतरनाक होते हैं, ना ही कोई वर्मा खतरनाक होते हैं, ना ही खोजा खतरनाक होते हैं। ये सब पर्सन डिपेंडेंट होता है ना। आप देख लो भली, कुछ जाट भी इतने मस्त होते हैं, कुछ जाट खतरनाक होते हैं। अब हमें कहते हैं कि साहब राजपूत, राजपुरोहित, हमारी जाति बहुत सिंपल सी है, बहुत खतरनाक कुछ कुछ गुंडे हैं,
और कुछ कुछ बहुत सज्जन होते हैं। तो ये सब पर्सन डिपेंडेंट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ ये बताओ, मेहनत करते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि इनके घर में एक संस्कार रहता है पढ़ने का, माहौल का ही है, ठीक है। तो अपन उस चीज को तो नहीं कह सकते, क्योंकि किसान आंदोलन की उस समय की शर्तें अलग थी, उस समय का माहौल अलग था, अत्याचार था। एटलीस्ट इतने लोगों ने कम से कम अत्याचार से मुक्ति दिलाई, बाकी ये राजा किसी के नहीं थे यार। मैं तो खुद इनसे नफरत करता हूं राजाओं से। अब हनुमानपुरा हत्याकांड, जयसिंहपुरा हत्याकांड, भैया ढंग से देख लेना, दोनों 1934 में 1934 में यहां पर 2 हत्याकांड हुए। 1934, तो 34 को अपन करेंगे चौकी, चौकी करें और तो क्या करें, है ना। 34 चौकी, चौकी में हनुमान जी और जय सिंह जी। हनुमान जी ने जय बुला दी इनकी, किनकी, रावण की। अब जोड़ो, ह से हनुमान, ह से हमीरवास, ये तो याद हो गया। हमीरवास के ठाकुर थे कल्याण सिंह जी के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव में आग लगा दी। भाई साहब शर्म नहीं है इनको, 33 घर जलाकर राख कर दिए, ठीक है। तो हनुमानपुरा में हमीरवास के कल्याण सिंह जी ने यहां पे 33 घर राख कर दिए। भाई साहब कीड़े पड़े इसको, है। फिर जय सिंहपुरा में गोलीकांड हुआ। ढूंढलोत के ठाकुर ईश्वर सिंह ने ईश्वर की जय बोली इन्होंने, और खेतों में काम कर रहे किसानों पर गोली चला दी। जयपुर रियासत में मुकदमा चला, ईश्वर सिंह को 1.5 साल की सजा, 1.5 साल मार देना चाहिए। और 34 में राजस्थान में जयसिंहपुरा गोलाकांड का दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो अब इन दोनों को याद कैसे करेंगे। 34 में चौकी, हनुमानपुरा हत्याकांड और जयसिंहपुरा। देखो पूरा तो काम, पूरा कांड हुआ था, है ना, पूरा कांड हुआ था। हनुमानपुरा, हमीरवास, ठाकुर कल्याण सिंह, ये तो याद हो जाएगा, ह से हनुमान, ह से हमीरवास, ठीक है। जयसिंहपुरा है ईश्वर, जय सिंह, ईश्वर की जय बोल के इसने गोली चला दी, है ना। हाँ तो पहले तो देखो 34 में 16 और 21, ये तो याद हो जाएगा, है ना। देखो हनुमानपुरा, यहां भी दोनों 6 शब्द है। हनुमानपुरा, जय सिंहपुरा, ठीक है, यहां पर डॉट एक्स्ट्रा है। यहां गोलीकांड हत्याकांड है। तो 34 में चौकी में हनुमान जी ने जय बुला दी, चौकी में हनुमान जी की जय हो। तो किसी ने कहा चौथी में क्या चौकी बांधी, हनुमान जी की चौकी बांधी और जय बुलाई, ठीक है। ह से हनुमान, ह से अमीरवास है, और जय बोली तो हनुमान जी क्या ईश्वरी है ना। हाँ तो हनुमान जी की जय बोली यहां पर चौकी में। तो 34 में चौकी, 34 में चौकी और चौकी में क्या, हनुमान जी की जय बोली। तो हनुमान पूरा हत्याकांड, जय सिंह, इसको डार्क करो, इसको याद करो भैया, ये चीजें आएगी, है ना, ये चीजें पूछी जाती है। हनुमानपुरा हत्याकांड कब हुआ था, 1934, 16 तो याद हो जाएगा, 16, 16, 32, 32, 34 है, ठीक है। और 21 जून को है जय सिंहपुरा, ठीक है। इसको ऐसे याद करो, जय से जयपुर, सॉरी जय से जय से जून, ज मिला लो, ये जून में है, और हनुमान वाला कब है, मई में है, ठीक है। हाँ हनुमान वाला 1 मई में 1 जून में है। 16 और 21 लगभग महीने बाद ही है, 16 है उसके बाद ही हो गया, याद हो गया पक्का। हाँ क्लास रुकी कहां, चल रही है ना बेटा, है ना। चौकी में हनुमान जी की जय बोली, चौकी में हनुमान जी की जय बोली, है ना। जय सिंह, जय से जय जून कर दो, तो जय, है ना, सिंहपुरा वाला तो है जून में और वो है मई में, है ना। हाँ जय बोलो ईश्वर की, जय बोलो ईश्वर की, याद हो जाएगा। 2, 3, 4 बार करोगे ना, याद हो जाएगा। और अभी शाम को 9:30 बजे और क्लास लेके आता हूं मैं, है ना। शाम को एमसीक्यू ला रहा हूं यूट्यूब पे, ठीक है। सबको आना है, अपने दोस्तों को लाना है, फिक्स 9:30 से लेकर 10:30 के सब याद कर दूंगा। हाँ अरे बेटा देखते हैं मनीता जी, बच्चे ज्यादा बेटा, हर एक के कमेंट नहीं देख पाते। अब बताओ, खुड़ी घोड़ी, खुड़ी घोड़ी, खौड़ी घोड़ी, बारात के दूल्हे की घोड़ी पर बैठने से रोका गया था। विरोध के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसमें 4 किसान मारे गए और 100 घायल हुए। खुड़ी घटना आपको बोला जाए, खुड़ी घटना किससे संबंधित, खुड़ी घोड़ी, इन्होंने कहा खोड़ी घोड़ी, खुड़ी को खौड़ी बोल दो, घोड़ी, खौड़ी घोड़ी पर यहां लड़ाई होगी कि खोड़ी घोड़ी कैसे लेकर आए, ये है। अब खुड़ी कहां है बताओ फटाफट, किसी को याद है क्या। हाँ खुड़ी गांव घटना कहां पर है पता करो। खुड़ी गांव घटना कहां की, खुड़ी गांव का है, झुंझुनू, बताओ खुड़ी गांव कहां है, झुंझुनू, पक्का। हाँ खुड़ी गांव है झुंझुनू। तो अब यहां पर ये अभी सीकर है ना। हाँ चलो, तो ये दोनों सीकर, ये भी सीकर है, ये भी सीकर है। तो ये कहा
सिक्कर, खोड़ी और कुंदन, ये भी अपने, अच्छा 2:35 में हो गए। ओहो, देखो 34 में तो हुआ कौन, हनुमानपुरा और जयसिंहपुरा, ठीक है। अब ये देखो 35 में याद गए, 35 में पैतरा बदला खोड़ी घोड़ी ने, है ना, और कुंदन को क्या कर दिया, वहां पे गिरा दिया। कुंदन कैप्टन वेब था, ठीक है। हाँ, अब देखो याद करते हैं, 35 में पैतरा बदला, 1935 है, 35 में पैतरा बदला, 35 में पैतरा बदला किसने, खोड़ी घोड़ी, खोड़ी घोड़ी ने क्या पैतरा बदल दिया। और कुंदन गांव हत्याकांड, कुंदन को कैसे करेंगे, है ना, कुंदन नहीं घोड़ी लेकिन तुम्हें आएगा नहीं, कुदना समझते हो क्या, हमारे गांव कुदना कहते हैं, कुदना समझते हो क्या, कूदना कर देते हैं, है ना। 35 में पैतरा बदला खोड़ी घोड़ी ने, है ना, और कूदना चालू कर दिया। अरे वाह, मतलब यार कहते हैं ना, जा चा वारा, है ना, मतलब यदि आप थोड़े से रुक कर अच्छे से बढ़ो ना, मैं हकीकत बताऊं आपको, कसम से सब चीजें याद कर सकते हैं। कूदना से क्या आ जाएगा, कुंदन। भाई हैं, अब तो तालियां बजा दो रे कम से कम, है। ऑफलाइन में होता ना तो अब तक तालियां बज जाती, ऑफलाइन ना तभी जाती। हाँ, तो 35 में पैतरा बदला, 35 में पैतरा बदला किसने, खोड़ी घोड़ी ने, तो खुड़ी घोड़ी, है ना। और यहां पे क्या हो गया, हाँ, कूदना चालू कर दिया, कुंडा भांग दिया, खोड़ी घोड़ी कूदी और वहां कुंडा था उसको भांग दिया, या कुंदन को भांग दिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कूदना चालू कर दिया, कुंडा भांग दिया। कुंडा समझते ना, कुंडा तोड़ दिया। भाईड़ा घोड़ी जो बदमाश कर दी रहे, कुंडे थे, कूदी भयंकर, खोड़ी घोड़ी, हाँ मस्त है ना। बॉस अकेले इंग्लिश की बुक चाहिए थी, थोड़ा रुको यार, अकेले इंग्लिश की किताबें भी निकालनी है, निकाल देंगे ना, अकेले इंग्लिश दूं तुम्हें, ठीक है ना, हाँ दे देंगे, बस निकाल देंगे। बट यार जीके भी अच्छी है यार, हमारी जीके पढ़ो ना यार, है हमारी जीके भी बढ़िया यार, हमने इतनी मेहनत की है, जीके में खूब ट्रिक है आपको, है ना, जबरदस्त ट्रिक है, ठीक है। चलिए, तो 1935 में पैतरा बदला, खोड़ी घोड़ी ने कूदना चालू कर दिया। किसान आंदोलन का अंत, ठीक है, किसान आंदोलन का अंत हुआ 36 से 40। देखो 1900 आपके ये घटना कब, 34 में तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी की जय बोली, है ना, हनुमान जी की जय बोली। और 35 में क्या हुआ, यहां पे खोड़ी घोड़ी ने कूदना चालू कर दिया। दोनों को जोड़े क्या, है ना, 34 में चौकी, पूरे को जोड़ते, पूरे दोनों को जोड़ते, चलाओ इधर। तो कहां गया रे, कहां गया ये रहा, हाँ, खोड़ी घोड़ी, इसमें तो हनुमान जी की जय, चौकी में हनुमान जी की जय बोली, खोड़ी घोड़ी ने कूदना चालू किया, पैतरा बदला। अब देखो मैं पूरा जोड़ता हूं, चौकी में हनुमान जी की जय बोली, ठीक है, जय बोली, पैतरा बदला, खोड़ी घोड़ी ने, इनको सबको लिखना, है ना, इनको सबको लिखना, खोड़ी घोड़ी ने, और क्या, खोड़ी घोड़ी ने क्या क्या, कुंडा भांग दिया, कुंडा तोड़ दिया, या कूदना चालू किया, कूदना चालू, ये सही यार, कुंडा के हर एक को आता नहीं है ना, कूदना चालू किया, कूदना चालू किया। अब आएगा मज्जा, वो एक है ना, कौन सा एक, वो जॉनी लीवर, अब आएगा ना मज्जा बिड़ू। तो 34 आ जाएगा चौकी, 1934, 1935, 2 हत्याकांड, ये देख लेना ना, 2 हत्याकांड है। यहां से आ जाएगा हनुमानपुरा, ठीक है, और ये आ जाएगा जयसिंहपुरा, हनुमानपुरा और जयसिंहपुरा, ठीक है। हाँ, और इधर आ जाओ, पैतरा आ गया, खोड़ी घोड़ी, खोड़ी में क्या आ जाएगा, खुड़ी, है ना, यहां घोड़ी वाला लफड़ा हुआ था, तो यह आ जाएगा खुड़ी गांव, और ये कौन सा है, कुंदन। अरे यार मजा आ गया ना यार, है बहुत मस्त। देखो सन भी याद हो गए, हत्याकांड भी याद हो गए, है
छह क्वेश्चन एक साथ, छह क्वेश्चन एक साथ तैयार हो गए। मजा आ गया भाई, हैं वास्तव में। देखो समय तो लगता है मेरे को पढ़ाने में, बट एक बात बताऊं, ऐसे पढ़ना चाहिए। कुंदन गांव, अब कुंदन का से कैप्टन, है ना, कूदी तो कैप्टन, वेब और सिक्कर ठिकाने के राजस्व अधिकार, लगान वसूल लूटपाट गोलाबारी की। क से कुंदन, क से कैप, है ना, हाँ, क से कुंदन, क से कैप, कैप्टन है। और 4 किसान मारे गए, 14 घायल हो गए। भाई साहब, चेतराम टिकुरा में ब्रिटिश संसद में 26 मई को सिक्कर दिवस मनाया गया। ठीक है, हाँ सर, एक बात तो है गुरुजी, आपसे पढ़ने का सोचना नहीं पड़ता, सच में ऐसा है क्या? थैंक यू बेटा। सुनो, मैं यही चाहता हूं ना कि आप लोग सोचे नहीं, आप क्यों दुख देके, हम है ना दुख देखने के लिए, है ना। थैंक यू, थैंक यू। अब इनके एमसीक्यू करने सबको ही, और सबको टेस्ट देने। देखो जीके ऐसे तैयार नहीं होगी, मैं आपको और बता रहा हूं। जीके पढ़ोगे भूलोगे, पढ़ोगे भूलोगे, पढ़ोगे भूलोगे। मैंने देख ली, सारी क्लासें देख ली, राजस्थान में सभी टीचरों क्लासें मैंने देख ली है ना। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक से एक पढ़ाते, टकाटक पढ़ाते हैं, चाहे जीजीडी वाले सर हो, चाहे राजवीर सर हो, चाहे रोहित सर हो, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मैंने सबकी क्लास देखी, रियली एक एक कंटेंट को लाते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो कहते हैं ना साहब, एक मतलब तड़का होता है ना, एक दाल होती है जिससे खाना खा सकते, एक शाही पनीर होता है, तो थोड़ा तड़का लग जाए ना किसका, ट्रिकों का, थोड़ा सा यूं चीजें और बढ़िया हो जाए तो बढ़िया। इसीलिए जीके मेरे को उतरना पड़ा। बाकी बहुत अच्छा पढ़ाते, जीके में कोई कमी नहीं है, लेकिन वही है ना, थोड़ा और, है ना, उस थोड़े और में अपन ने ये जोड़ा है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा आता है, यू हैव रियली नॉलेज, बट उस नॉलेज को तगड़ा। अब जीके में मैं बताऊं आपको, रियली बताऊं मेरी मन की बात, जीके में आपका 1 नंबर नहीं कटना चाहिए। देखो सब्जेक्ट में आपका नंबर कट सकता है, सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है ना, उसमें नंबर कट सकता है, बट जीके में नंबर कटे, माफ करना, आप में दम नहीं है, और ऐसा दम है पैदा करूंगा। ठीक है, जीके में नंबर नहीं कटने दूंगा भैया, कुछ भी हो जाए, है ना। 10 बार पढ़ेंगे सारा, लेकिन जीके, है ना। अच्छा टेस्ट, अच्छा गायनी का टेस्ट नहीं हुआ, स्वतंत्र क्रांति टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, ये देखना दोनों, है ना, हाँ अभी है, कल है, वो लग जाएगा। देखो टेस्ट जो भी होगा ना, हमने एक काम किया है, जो भी टेस्ट होगा ना ऐप में, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप निश्चित रहो, हमारी टीम उसका नोटिफिकेशन भेजेगी आपको कि आपका 2 दिन बाद टेस्ट है ना, आपके रेगुलर उसमें आएगा। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली इतना ज्ञान नहीं है कहाँ पे कौन सा टेस्ट है, क्योंकि इतने बैच है, बट हमने टीम को पूरा बता दिया है, वो कर देगी आपका। ठीक है, तो चौकी में हनुमान जी की जय बोली, पैतरा बदला, खोड़ी गोड़ी ने और कूदना चालू कर दिया। चौकी में हनुमान जी की जय बोली तो 34 में 2 है, 35 में पैतरा बदला, खोड़ी गोड़ी ने जैसे हनुमान जी की जय बोली और खोड़ी गोड़ी ने कूदना चालू कर दिया। थोड़ा प्रयास करना, याद हो जाएगा। फिर 36 से 40, अब यहां देखते हैं आगे और कितने पेज क्या है। अच्छा हो गया क्या? अरे वाह यार, चलो आंदोलन खत्म हो गए, चलो बढ़िया, इतने ही लास्ट हो गए पूरे। ठीक है, अब किसान आंदोलन का अंत आ गया भाई। 36 से 40 भूमि सर्वेक्षण हुआ, बंदोबस्त की प्रक्रिया हुई, भारत सरकार के हस्तक्षेप से किसान और जागीरदार के बीच समझौता हुआ। फाइनली यहां पर हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से आंदोलन समाप्त हुआ। 1940 में लोगों ने कहा यार कब तक तुम राजा और किसान लड़ोगे, अपन अंग्रेज से लड़े, अपन अंग्रेज से लड़े, है ना, तो अंग्रेजों के साथ लड़ाई है। ठीक है, तो यहां पे मुख्य किसान नेता हरलाल सिंह, नेतराम, पृथ्वी सिंह गोटना, पन्ने सिंह, हर्ष सिंह पलथाना, गुरु सिंह, इन सबको बनाया गया। और ये महिला नेतृत्व में किशोरी देवी सरदार हरलाल सिंह खरा की पत्नी है, उत्मा देवी देशराज जी की पत्नी है, और धापी देवी किसानों को प्रेरित करने में मुख्य महिला बनी। निष्कर्ष निकला राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, जिसमें किसानों ने अपने अधिकारों के लिए संगठित प्रयास किया था। कई क्रूर हत्याकांड हुए सीकर में, आगजनी महिलाओं दुर्व्यवहार के बाद किसानों का हार नहीं मानी, और 40 में समझौते के बाद किसानों को कुछ राहत मिली थी। ठीक है जी, अब यहां से क्वेश्चन आगे, तो क्वेश्चन मैं सोचता हूं अलग से करें, है ना, अभी क्वेश्चन टाइम क्यों खराब करें। हाँ क्लास है ना, हाँ 7:30 है, 9:30 है, ये सारे आपको 9:30 मिल जाएंगे। ठीक है, देखो दुनिया भर के क्वेश्चन सारे एग्जाम है। ठीक है, तो आपको आ जाओ 9:30 पे, कहाँ अपने यूट्यूब पे। ठीक है, और सब आया करो यार, सब पढ़ा करो यार, है ना। अभी जितने बच्चे सारे आए तो माहौल बने यार। देखो आप लोग ही माहौल बनाने वाले हो, आप ही बिगाड़ने वाले हो, सीधी बात, ना बकवास। पशु परिचय में इतनी कम सीट थी, उसके लिए तो भाई साहब अपन यूं लगे थे जैसे कोई देखा ही नहीं, और अब जब 10 गुना ज्यादा सीटें हैं, हम प्रयास पे प्रयास कर रहे हैं, आप नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। सबको आना, कम से कम 10 दोस्तों को लाना है।